लेने से हमारी आशिकी जाहिर नहीं होती है, बल्कि इस दिल में मुस्तफा की मोहब्बत बसाना पड़ेगा, इस दिल में नबी की मोहब्बत बसानी पड़ेगी, तब जाके दुनिया आपको आशिक़े रसूल कहेगी। अल्लाहु अकबर। वो कुछ और नहीं किया बल्कि रात को अपने बिस्तर पे किया और जाने के बाद नबी के याद में दुरूद पाक पढ़ रहा है और नबी के इश्क में आंसू बहाना शुरू कर दिया है, आंसू बहा रहा है। परवरदिगार आलम मरने से पहले हम सबको भी मदीने की हाज़िरी नसीब अता फरमाए, इसलिए यही आरज़ू लेके मैं भी बैठा हूँ और यही आरज़ू लेके आप भी बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह रोते रोते दुरूद पढ़ते पढ़ते नबी के गम में सो गया। तारीख किताबों के अंदर तो ये मिलता है कि इतना रोया था कि अल्लाह अल्लाह जिस तकिए पे वो सर रखा था वो तकिया भी गिरता हो चुका था। कुर्बान जाइए, रात का तीसरा पहर है और उस रात के तीसरे पहर में कोई और उसके ख्वाब में नहीं आ रहा है, बल्कि रात के तीसरे पहर में ख्वाब में कोई आ रहा है। तो कुर्बान जाइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ख्वाब में आ रहे हैं, आमीना के लाल ख्वाब में आ रहे हैं। जैसे ही ख्वाब उसने देखा है कि बड़ी हसीन और जमील इंसान मेरे ख्वाब में है, बड़ा खूबसूरत इंसान मेरे ख्वाब में है, जिसके चेहरे का कोई जवाब नहीं है, जिसके चलने का कोई जवाब नहीं है, जिसके गुफ्तार का कोई जवाब नहीं है, जिसके बैठने का कोई जवाब नहीं है। अल्लाहु अकबर। तब उसका दिला था और पूछ लिया था कि आए आने वाले, बड़ा खूबसूरत चेहरा आपका नजर आ रहा है, बड़ा हसीन और जमील आप नजर आ रहे हैं, जरा ये तो बता दीजिए कि आप कौन है जो आज मेरे ख्वाब में आए हुए हैं, आप कौन है जो मेरे ख्वाब में आए हैं, मेरे सपने में आए हुए हैं। कुर्बान जाइए, तारीख पेश करती है कि मेरे मुस्तफा ने कहा था, कहे मेरे दीवाने ये तो बता आखिर तू दुरूद किसके इश्क में पढ़ा करता है। जवाब दिया था कि सुन लीजिए, दुरूद मैं किसी और के इश्क में नहीं बल्कि आमिना के लाल के इश्क में पढ़ा करता हूँ, नबी के इश्क में पढ़ा करता हूँ। और आगे बढ़ के मेरे मुस्तफा ने कहा कि बता आज काम किसके वजह से छोड़ा है, कहा आमिना के लाल के वजह से छोड़ा है, कहा कि बता रोया किसके वजह से है, कहा नबी करीम की मोहब्बत में मैंने रोने का काम किया है। तब जवाब सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। ख्वाब में आने वाला नूरानी शक्ल सूरत वाला, उन्होंने कहा था कि सुन लो मेरे आशिक, तुम जिसके याद में रोने का काम करते हो, आज तेरे ख्वाब में कोई और नहीं आया है, बल्कि तेरे ख्वाब में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जलवा कर सुभान अल्लाह। आमीना के तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसकी याद में तो रोता है वही नबी तेरे ख्वाब में आया। एक चीज बताइए, एक बेगर कहे हुए हमारे दरवाजे पे अगर विधायक दिया जाए तो हम खुशी मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे जी? अगर वक्त का मुख्यमंत्री हमारे दरवाजे पे आ जाए, चाहे वो जैसे भी हो, हमने उसको इतना भी नहीं किया और आ जाए, तो अगरचे हमारा मेहमान बिस्किट से पानी पिएगा लेकिन उनके लिए काजू का बर्फी का इंतजाम किया जाएगा। अच्छा से अच्छा लोग इंतजाम किया करते हैं। वो अपने किस्मत पे नाज करने लगा, कहा या रसूलुल्लाह आज तो मेरी बिगड़ी हुई तकदीर संवर गई है। ऐ पैगंबर इस्लाम, आज मेरा सितारा बुलंदियों पे चलता हुआ नजर आ रहा है। या रसूलुल्लाह मैं तो देख के और मैं फूले नहीं समा रहा हूँ। नबी ने कहा था कि मेरे आशिक सुनो, यही तक महदूद नहीं है। कुर्बान जाओ मेरे भाई, अगर जितने मुस्तफा आपने सजाया है उस नूर वाले नबी की आमद के सदके में, तो सिर्फ यही मेरा एक वजीफा अपने दिल के डायरी पे नोट कर लेना। हो सकता है कि जिंदगी के अंदर यही इंकलाब ला दे और यही जुमला आपका इंकलाब ला दे, यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहाँ भी कामयाब रहेंगे। नबी ने इरशाद फरमाया था कि ऐ मेरे आशिक सुनो, सुबह को उठना, तो उठने के बाद जिस तरीके से वो शख्स मदीने के लिए निकला हुआ है, तुम भी मदीने के लिए निकल जाना। जरा देख सही, ये सवाल किसकी है? तो सवाल किसी और की नहीं है, बल्कि आप भी कहेंगे कि दुनिया पलट सकती है, कायनात का निजाम बदल सकता है, लेकिन जो मेरे मुस्तफा का दिया है वो कभी टल नहीं सकता है। इसलिए सवाल किसी और की नहीं है, सवाल अगर है तो प्यारे मुस्तफा का।